हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सब लोग अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है थंबनेल में, जो आज हम बात करने वाले हैं, आज बात करने वाले हैं अपने यूपीएसआई के सिलेबस के सिलेक्शन प्रोसीजर के बिल्कुल डिटेल्स में हम जानने वाले हैं। बहुत दिन से काफी स्टूडेंट्स इसकी वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। ये वैकेंसी बहुत बड़े स्तर पर आने वाली है। यूपीएससी की वैकेंसी जो है वो 9000 से ऊपर की इसमें वैकेंसी दिखा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट साल से, 2 साल से, 3 साल से इनका वेट कर रहे थे कि एग्जाम कब आए, कब इसका फॉर्म आए, कब फॉर्म भरे, कब एग्जाम आए और रिजल्ट आए। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको युद्ध जीतना है तो रणनीति तब ना बनाए जब आप युद्ध में उतर जाएं। रणनीति पहले से आपको बना के रखनी पड़ेगी। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए रणभूमि में उतरना पड़ता है। ऐसे ही आपको अगर अपने एग्जाम निकालना है, उसको निकालने के लिए आपको पहले से ही एक रणनीति बनानी पड़ेगी। और रणनीति बनाने के लिए आपके पास कंटेंट होना चाहिए प्रॉपर। जैसे आपका सिलेबस पता होना चाहिए, उसका सिलेक्शन प्रोसीजर पता होना चाहिए। एक एग्जाम भी हमारा युद्ध के बराबर है, क्योंकि आप देख रहे हैं फॉर्म कितने भरे जाते हैं। तो आपका कंपटीशन जो है वो थोड़ा टफ हो गया है। कई लाख फॉर्म भरे जाते हैं और वैकेंसी की एक लिमिटेड वैकेंसी आती है। मान लो 1000, 2000, 4000, 6000, 10,000 वैकेंसियां, और फॉर्म भरे जाते हैं करोड़ों करोड़ों, लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। तो एक युद्ध के बराबर ही है। तो आपको क्या करना है, अपने एग्जाम की तैयारी के लिए आपके पास सिलेबस होना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसीजर का पता होना चाहिए और अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे लेवल की आपको करनी है। तो आज हम जानेंगे यूपीएसआई के बिल्कुल डिटेल्स में किसका सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। देखिए, यूपीएससी का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला आपका जो होगा रिटिन होगा, रिटिन एग्जाम। रिटिन एग्जाम को बोलते हैं लिखित परीक्षा। सबसे पहले आपकी होगी लिखित परीक्षा। उसके बाद आपका होता है फिजिकल। फिजिकल होने के बाद जो थर्ड स्टेप आपका होता है वो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो आपका कागजों का निरीक्षण होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इन 3 स्टेप में आपकी ये प्रक्रिया कंप्लीट होती है। पहले आपका रिटन एग्जाम हो गया, फिर आपका फिजिकल हो गया, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। 3 स्टेप होने के बाद आपके जो ज्वाइनिंग है वो आपको मिल जाती है। लेकिन जो लिखित परीक्षा है, मेनली आपका लिखित परीक्षा होती है। देखिए, लिखित परीक्षा में आपके एक पेपर होगा, उसमें आपके सेक्शंस बटे होंगे। उन सेक्शन पे हम बात करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे और नंबर ऑफ मार्क्स की बात करेंगे। कितने क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे और किस सब्जेक्ट से, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो अब बात करेंगे सेक्शंस के बारे में, उनके क्वेश्चंस के बारे में, उसके नंबर्स के बारे में। चलिए देखिए, 4 सेक्शन में आपका जो एग्जाम होता है आपके 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। जो आपका यूपीएससी का एग्जाम होगा वो 400 मार्क्स का होगा। 400 मार्क्स का 400 नंबर का ये पेपर होगा। 4 पार्ट्स में होगा, 4 पार्ट्स में। पहले पार्ट में आपका हिंदी आएगा, उसके बाद आपका मूल विधि, संविधान या जीके, सारा इसमें जीके जीएस जो भी आपका सेकंड पोर्शन में आ जाएगा। थर्ड में आपका आएगा मैथ, और जो फोर्थ आएगा वो आपका रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। रीजनिंग बोलते हैं आपको, ये मैथमेटिक्स, ये रीजनिंग, ये आपका जीके, मूल विधि, संविधान, ये हिंदी। 4 सेक्शन में आपका ये पेपर डिवाइड होगा। रिटन एग्जाम, क्या रिटन एग्जाम। अब बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो 40 क्वेश्चंस इस सेक्शन से आएंगे और 40 क्वेश्चंस इस सेक्शन से आएंगे। 40 ही क्वेश्चन इस सेक्शन से, तो 40 ही क्वेश्चन इस सेक्शन से। चारों से इक्वल क्वेश्चन आएंगे। बात करें नंबर ऑफ मार्क्स की, तो 100 नंबर का इससे होगा और 100 नंबर का इससे होगा, ये 100 नंबर का इससे और 100 नंबर का इससे होगा। मतलब चारों सेक्शन से आपका 100 मार्क्स का आएगा। 40 क्वेश्चन हिंदी से हो गए, 40 जीएस मूल विधि संविधान से हो गए, 40 आपके मैथ से होगा और 40 आपके रीजनिंग से हो गए।
आपको समझ में आएगा। इसके बाद आपका जो है पेपर कंप्लीट होता है। 4 सेक्शन में जो डिवाइड हुआ था वो इस तरह से डिवाइड होता है। अब बात करेंगे इनके सिलेबस के बारे में। सिलेबस की कौन कौन से सेक्शन से कौन कौन से चैप्टर आएंगे। जैसे मान लो हिंदी से तत्सम, तद्भव, मुहावरे, लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार, संज्ञा, सर्वनाम, अनेकार्थ सिद्ध, मुहावरे, संधि विच्छेद, इस तरह के जितने भी हैं आपके हिंदी से कवर हो जाएंगे। मूल विधि संविधान, जैसे कानून हो गए, ट्रैफिक लॉ हो गए, जितने भी संविधान से आपका पूरे संविधान से क्वेश्चन बन सकते हैं, अनुच्छेद से क्वेश्चन बन सकते हैं। मैथ में आपके चैप्टर जैसे हो जाएंगे टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, एवरेज, आपका और वहां पे बन जाता है जैसे रेलगाड़ी, ट्रेन और पाइप एंड सिस्टम्स, आपका सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा, ट्रिगोमेट्री। उसके बाद आपका जैसे बन जाता है एरिया, वॉल्यूम, ये सब आपके मैथ में चले जाते हैं। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, घड़ी, कैलेंडर, आपके जितने भी ये चैप्टर है मैं आपको सारे एक एक करके मैं सारे आपको लिखाऊंगा। तो आप जल्दी से अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए तो अब शुरू करते हैं अपना एक एक हमारा सेक्शन को बिल्कुल डिटेल में। कौन कौन से इसमें चैप्टर होंगे बिल्कुल डिटेल में सिलेबस देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम हिंदी के बारे में। जितने हिंदी के चैप्टर हैं उनको हम एक एक करके देखेंगे। चलिए आपके हिंदी में जो चैप्टर है अब डालिए हिंदी। अब देखेंगे हिंदी का हमारा सिलेबस क्या। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट डालेंगे हिंदी में भारतीय भाषा। हिंदी में भारतीय भाषा, जैसे 22 भाषा है, 22 भाषा का उल्लेख कौन से उसमें 343 आर्टिकल्स में संविधान के। तो उसमें जब 22 भाषाएं हैं तो उसमें से जो भी क्वेश्चन बनते हैं तो भारतीय भाषा के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कवर करेंगे। उसके बाद वर्णमाला, वर्णमाला थर्ड आपका है तत्सम, तद्भव, फोर्थ आपका हो जाएगा पर्यायवाची, फिर आपका विलोम, फिर आपका अनेकार्थी, फिर आपका हो जाएगा भिन्नार्थक शब्द, फिर आपका अशुद्ध वाक्य है, हो गए ये हो गए। चलो आगे चलते हैं। फिर आपका लिंग, वचन, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन ये होते हैं आपके। कारक, कर्ता ने कर्म को कर्ण जिनसे जान संप्रदान को के लिए अधिकरण से मान, ये जो आपके क्वेश्चन बनते हैं ये कारक, कारक विभक्ति बोलते हैं जिनको। सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, इनके रूप दे देगा। पठती, पठत, पठंती, पठती, पठत, पठत, पठावी, पठावे, पठावे, इस तरह के जो रूप होते हैं। उसके बाद आपका काल के बाद वाच्य, ये हो गए। जल्दी से इसको नोट करो। अगला चलते हैं अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, मुहावरे व लोकोक्तियां। उसके बाद रस, छंद, अलंकार,
उसके बाद कवि, रचना, इटसेट्रा, जो विविध में बसता है उसको बोलते हैं विविध। देखिए तो आपका ये हिंदी का पोर्शन कवर होता है। कैसे? हिंदी में भारतीय भाषा, वर्णमाला, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थ शब्द, भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्य, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, मुहावरे, लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार, कवि, रचना, इटसेट्रा, जो विविध में बसता है वो सब आपका। तो आपका हिंदी का पोर्शन इतना सारा कवर होता है। आपको मैंने बिल्कुल डिटेल्स में बताया हर एक चैप्टर। अब आप क्या करेंगे, इसमें से एक एक चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे आपने सबसे पहले पढ़ेंगे भारतीय भाषा, उन सबका बिल्कुल डिटेल, फिर वर्णमाला, पूरी वर्णमाला पढ़ाएंगे, तत्सम तद्भव। तो आपका क्या रहेगा, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आपको अगर बेसिक पता लग जाएगा हर एक, सबसे पहले एग्जाम का उसको सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस पता लगने के बाद उसको बेसिक से पढ़ें तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपका सिलेक्शन बड़े अच्छे तरीके से हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करना है, जल्दी से नोट करिए। अब बात करेंगे लॉ, कानून या मूल विधि, संविधान एंड जीएस के बारे में, जीके के बारे में, जो आपका पोर्शन कवर करता है। ये सेक्शन 1 है आपका, सेक्शन फर्स्ट। अब बात करेंगे सेक्शन 2 के बारे में, जल्दी से लो स्क्रीनशॉट। चलिए भैया हो गया। अब बात करेंगे मूल विधि, संविधान और जीएस के बाद जीके के बारे में, जो उसमें पोर्शन आता है आपका सेक्शन 2 में। बात करेंगे सेक्शन 2 के बारे में। अब देखिए सभी को पहुंचनी चाहिए, यूपीएसआई का बच्चा जो भी तैयारी कर रहा हो, जो भी स्टूडेंट भाई लोग मेरे तैयारी कर रहे हो, सबका सब तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए, सब तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए और आपका उत्तरदायित्व बनता है उन तक पहुंचाना। आप लोग समर्थन करेंगे तो उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आप उनको भी पता लग जाएगा कि सिलेबस क्या, पढ़ना किस तरह से। पढ़ते तो सब तरह से सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने का एक बेस्ट मेथड होता है, बेस्ट तरीका होता है। आप उस मेथड को फॉलो करिए। आप सब लोग जानते हैं कि नौकरी कितना जरूरी है। आज के समय में लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग को पता है, आज जिसकी गवर्नमेंट जॉब है उसको पता है कि गवर्नमेंट जॉब की क्या वैल्यू है। आप लोगों को भी गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो अच्छा पढ़ना पड़ेगा, और अच्छा पढ़ने के लिए आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। देखिए अब बात करेंगे हम सेक्शन 2 के बारे में। अब हम बात करेंगे सेक्शन 2 के बारे में, जिसका नाम है मूल विधि, संविधान या जीके, और उसके बाद जीके। तो इसके कितने क्वेश्चन है हमारे, 40 क्वेश्चन है 100 नंबर के, ये आपको बताया मैंने पहले। अब इसके सिलेबस देखेंगे तो पहला चैप्टर आएगा भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता व दंड प्रक्रिया संहिता, पहला चैप्टर। आपका सेकंड आपका महिला बच्चों, अनुसूचित जाति के लिए संरक्षण देने के संबंधित जो प्रावधान है, महिला बच्चों, अनुसूचित जाति को संरक्षण देने के लिए प्रावधान, उनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। थर्ड आपका यातायात नियमों, यातायात नियम, यातायात नियमों के बारे में पढ़ना है आपको। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, उसके बाद वन्य जीव संरक्षण, उसके बाद मानव अधिकार, संरक्षण। देखिए भारतीय दंड संहिता व दंड प्रक्रिया संहिता, महिला बच्चों, अनुसूचित जाति के लिए जो संरक्षण देने के अधिकार है उनका प्राप्त, उनकी प्रक्रिया का उनको पता होना चाहिए। यातायात नियमों के बारे में उनको पढ़ना है। पर्यावरण संरक्षण जितने भी संबंधित मुद्दे हैं या कानून है उनके बारे में पढ़ना है। वन्य जीव संरक्षण के बारे में पढ़ना है। मानव अधिकार संरक्षण के बारे में पढ़ना है। जल्दी से इनको नोट करो, बात करते हैं आगे के बारे में। ऊपर से तो नोट हो गए होंगे, चलिए
मैं ऊपर से लिख के लाता हूं, आप नोट करते जाइए। सूचना का अधिकार, नेक्स्ट आपका सूचना का अधिकार। फिर उसके बाद है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, और उसके बाद आपका हो जाएगा आयकर अधिनियम। आयकर अधिनियम। चलिए भैया तैयारी आप लोगों को करनी है अच्छे से। आपकी जिद, आपकी मेहनत, आपकी नौकरी, आपकी सफलता। जिद भी आपकी होनी चाहिए, सफलता भी आपकी होनी चाहिए, और मेहनत भी आपकी होनी चाहिए, और जिद ऐसी होनी चाहिए कि नौकरी लेनी ही लेनी है, और यूपीएसआई की नौकरी लेनी है, इस बार ही नौकरी लेनी है। जिद आपकी ऐसी होनी चाहिए। जिद करोगे जब आप, जिद आपको अपनी सफलता की होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। उसके बाद आईटी अधिनियम। आईटी अधिनियम। चलिए हो गया ये सब नोट नीचे का। चलो आगे चलते हैं, साथ के साथ नोट करते जाइए। उसके बाद जनहित याचिका। भूमि सुधार, साइबर अपराध, जल्दी से करो नोट भैया। सूचना का अधिकार, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, आईटी अधिनियम, जनहित याचिका, भूमि सुधार और साइबर अपराध। अभी 2-3 और रह गए इसमें, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जल्दी से लिखिए इन्हें, इधर लिख देता हूं। भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधित कानून, भू राजस्व संबंधी कानून, और उसके बाद आपका बचता है महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। तो ये जो आपका पोर्शन कवर होता है, ये मूल विधि में आपका कवर होता है। अब जो आपका संविधान बचा है, उसमें संविधान में आपके संविधान के उद्देश्य, उसके बाद मौलिक अधिकार, उसके बाद आपका नीति निर्देशक तत्व, उसके बाद संसद, राज्य विधानमंडल, चलिए जल्दी से नोट करिए और आगे चलते हैं थोड़ा सा। और मैं कुछ और रह गए आपके संविधान में। संविधान में आपके आर्टिकल्स पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। आर्टिकल्स, जितने भी आपके आर्टिकल्स आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। जैसे आपका 19 का फर्स्ट आर्टिकल 17, आर्टिकल 14, अच्छा आपका मैं, चलिए हो गया ये। चलो अब बात करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। ये आपका ये पोर्शन कवर हो गया। अब बात करेंगे थर्ड पोर्शन की। आपके थर्ड पोर्शन में आपका मैथ है आपका, उसमें आपका मैथ कवर होगा, जिसको बोलते हैं मैथ। देखिए बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बट बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। बेसिक से जैसे आपके चैप्टर चलेंगे, फर्स्ट चैप्टर परसेंटेज हो गए जैसे, उसके बाद आपका एवरेज मतलब औसत, प्रॉफिट एंड लॉस,
लाभ हानि, उसके बाद आपका एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, उसके बाद आपका सीआई, चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, ट्रेन, रेलगाड़ी, हो गया। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, इसको बोलेंगे अनुपात समानुपात। कार्य समय, टाइम एंड वर्क, पाइप टंकी, इसके बाद है कार्य समय होगा दूरी और समय दूरी, दूरी एंड समय, समय दूरी आपका चैप्टर है। उसके बाद आपका एलजेब्रा, ट्रिगोमेट्री, त्रिकोणमिति, एलजेब्रा मतलब बीजगणित, एरिया क्षेत्रफल, ये नोट हो गया। इसमें आप एक लिखिए वॉल्यूम आयतन, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, इसमें बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जल्दी से नोट करो। पंद्रह चैप्टर आपके हो गए हैं और एक दो चैप्टर आपका जैसे रह जाता है तो मैं अभी बताता हूं आपको, जल्दी से इसको देखिए। एक चैप्टर आपका पार्टनरशिप, उसके बाद आपका डिस्काउंट, इसको आपको बट्टा बोलते हैं, पार्टनरशिप को बोलते हैं साझेदारी, डिस्काउंट को बोलते हैं बट्टा। चलिए एचसीएफ एलसीएम, एचसीएफ एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। चलिए एक आपका और चैप्टर बचता है जिसका नाम है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो ये आपका मैथ का पोर्शन है और मैथ का पोर्शन की मैं आपको गारंटी देता हूं, मैथ आप इसमें एक चैप्टर और है हमारा रिजल्ट्स एंड इंडेक्सेस, घातांक एवं करनी। ये आप सारा मैथ ऐसा पढ़ेंगे जैसे आप बिल्कुल कोई जैसे बुक पढ़ते हैं ना एक फ्लो में, सिंपली कहानी पढ़ते हैं, ऐसा आपको मैथ में सिखा दूंगा। आपको अभी मैंने सर्च एंड इंडेक्सेस शुरू किया है, आप उसके लेक्चर लेके देखिए, जो मैंने वीडियो डाली हुई है उनको पढ़ के देखिए, आपको पता लग जाएगी कि हमारा लेवल ही का रहने वाला है। कोई भी क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं, किसी भी प्रकार का, किसी भी टाइप का, हर एक क्वेश्चन को, हर एक टाइप को हम बोर्ड पे ही कवर कर लेंगे, किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैं यहीं पे इतने क्वेश्चन मैं आपके करा दूंगा, आपको बस पढ़ना है और पढ़ने के लिए आपको थोड़ी मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी भैया, बिना मेहनत करे तो कोई सफलता नहीं मिलती। सफलता जब भी मिलेगी जब आप संघर्ष करेंगे, और संघर्ष आपका थोड़ा दुखदायी होगा तो ही मजा आएगा। दुखदायी ये मतलब नहीं है कि मतलब कि चोट लगवा ली, ये कर लिया वो कर लिया, दुखदायी मतलब आपको करना है, मतलब कैसे रात को जागना पड़े, दिन में नहीं सोना हो, कोई दिक्कत नहीं, करिए। अब बात करते हैं थोड़ा रीजनिंग के बारे में, रीजनिंग के कुछ चैप्टर हैं उनके बारे में बात करते हैं, फिर आपका ये चारों सेक्शन कवर हो जाते हैं। थोड़ा सा उसमें फिजिकल के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा, फिर उसके बाद आपकी क्लास ये समाप्त हो जाएगी। अभी हम बात करेंगे रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग का क्या है, कितने चैप्टर्स में आते हैं, तो अब डाल दीजिए रीजनिंग। तो आपका सेक्शन 4 है, सेक्शन 4 कितने क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, नंबर कितने 100, मतलब इक्वल है इसका वेटेज, वेटेज इक्वल है, तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा अच्छा सा। देखिए कोडिंग, डिकोडिंग, किलो, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड रिलेशन, उसके बाद आपका आ जाएगा कैलेंडर, पासा, फिगर काउंटिंग,
उसके बाद आपका आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स। मिरर इमेज, कथन निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष, डिसीजन मेकिंग। उसके बाद आपका जाएगा मिरर इमेज हो गया, और पेपर कटिंग, चलिए कोडिंग डिकोडिंग हो गया, क्लॉक हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, कैलेंडर हो गया, पास हो गया, फिगर काउंटिंग हो गया, फिर फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, मिरर इमेज, कथन निष्कर्ष होगा और पेपर कटिंग होगा। डायरेक्शन, दिशा संबंधी। उसके बाद आपका जाएगा डेटा एनालिसिस, उसके बाद आपका तर्क, तर्क संबंधित आ जाएंगे, कानून व्यवस्था, उसके बाद आपका आ जाएगा मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय, मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय गणना। उसके बाद आपका आ जाएगा तार्किक चित्र, और कुछ विविध में आपके चैप्टर बचते हैं। तो ये आपका रीजनिंग का पोर्शन कवर करता है। उसके बाद आपके चारों सेक्शन कंप्लीट होते हैं। इन चारों सेक्शंस में आपका 400 मार्क्स का पेपर बनता है। तो आपको सिलेबस अपना पता लग गया है कि आपको पढ़ना कितना है और कितना कहां से क्वेश्चंस बनेंगे, आपको पता लग गया है कि इन चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इन चैप्टर पर बिल्कुल फोकस करेंगे। उसके बाद इसका जब आपका रिटन एग्जाम होता है, आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद आपका होता है क्या, फिजिकल टेस्ट। और फिजिकल टेस्ट की थोड़ी सी बात करेंगे। ये तो नोट हो गया होगा आपका। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज करके, कोई बात नहीं, अगर किसी ने नहीं किया नोट तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब थोड़ा सा फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में आपको बता दूं। तो अच्छा पहले मैं आपको बता दूं एज के बारे में। जो एज होती है जनरल वाले के लिए और ईडब्ल्यूएस 21 से 28 वर्ष, एससी एसटी ओबीसी 21 से 33 ईयर, ये आपको याद रहनी चाहिए। जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो इसका क्राइटेरिया एक होता है अपना। चलिए अब बात करेंगे इसका फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। फिजिकल टेस्ट जो होता है इसका फिजिकल स्टैंडर्ड मतलब कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, जो आपको जब आप फिजिकल देने जाते हैं तो वहां पे आपकी मेजरमेंट जो होता है देखिए। उसके बाद मेल होते हैं, एक फीमेल होते हैं। अच्छा इसमें मेल फीमेल में भी कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। कैटेगरी वाइज कैसे, तो जनरल होगा, ईडब्ल्यूएस होगा, ओबीसी होगा। इसके लिए हाइट हमारे को चाहिए 168 और आपका चेस्ट चाहिए हमारा 79 से 84। वहीं अगर बात कर ले इनके लिए तो 152 चाहिए फीमेल, और चेस्ट इनके नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद अगर बात करें एससी एसटी के बारे में, तो सॉरी एसटी के बारे में, एसटी यहां पे आता है। एसटी के बारे में अगर बात करें तो इनको हाइट चाहिए 160 और इनका चेस्ट चाहिए हमारा 77 से 82, मतलब 2 का डिफरेंस है। यहाँ पे 160 हाइट चाहिए इनको, 160। एसटी को 160 हाइट चाहिए, और अगर एससी है, ओबीसी है, जनरल है या ईडब्ल्यूसी है उसको कितनी चाहिए 168। देखिए चेस्ट कितने चाहिए 79 से 84, यहाँ पे कितने चेस्ट इतने। उसके बाद यहाँ पे अगर हाइट की बात करें तो 147 और चेस्ट इनके नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। उसके बाद अगर रनिंग की बात करें तो इनको रनिंग कितनी होगी, मेल को 4.8 किलोमीटर चाहिए, कितने में 828 मिनट्स में, 4.8 किलोमीटर, ये किलोमीटर है 28 मिनट्स में। और वही अगर फीमेल की बात करें तो 2.4 चाहिए 16 मिनट में, 16 मिनट में। तो ये आपका ये फिजिकल रहता है। कैसे, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी को कितने चाहिए हाइट 168 और एसटी को भी 168 चाहिए। चेस्ट कितने चाहिए 79 से 84,
इसमें फीमेल में 152 हाइट चाहिए और नोट चेस्ट एप्लीकेबल, ठीक है। उसके बाद एसटी की बात करें तो हाइट कितनी चाहिए 160, चेस्ट 177 से 82 और फीमेल में वही 147, चेस्ट नोट एप्लीकेबल। रनिंग की बात कर लें तो रनिंग आपका 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में कंप्लीट करनी है। वहीं अगर फीमेल्स की बात कर लें तो 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में कंप्लीट करनी है, ये इनका रनिंग है। तो ये आपका फिजिकल होता है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। तो आपको ये जानकारी देखकर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप कि आपको भी ये पसंद आई होगी, आप अपनी तैयारी में लग जाएंगे। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चंस आपको रह गया हो या कोई क्वेरीज आपको हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लिखिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। मेरा ये मोटिव नहीं है कि मैं लाइक को या सब्सक्राइब को बोलता रहूं, मेरा यह है कि आप लोगों तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए, आप लोगों को पता लगनी चाहिए। जो वैकेंसी है हमारी, वैकेंसी थोड़े बड़े स्तर पर है, 9000 से ऊपर वैकेंसी हमारी है, लगभग 95-9600 वैकेंसी आएंगी। तो आपको क्या करना है, अपनी तैयारी अच्छे लेवल की लेकर चलनी है और उसके लिए आपको अच्छा पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों को बताइए, सबको बताइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब लोगों तक ये आपको वीडियो पहुंचानी है। पहुंचाइए, शेयर करिए। और किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो सब्जेक्ट से रिलेटेड, इन डिटेल्स में जो आपको मैंने सिलेबस बताया इससे रिलेटेड, या कोई टॉपिक या इसमें से कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो लिखिए, हम उसकी वीडियो क्लास आपको अरेंज कराएंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़िए, तैयारी करते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।